नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पुष्प वर्षा पर पॉलिटिक्स। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ओवैसी ने इस बार कांवड़ियों पर होने वाली पुष्प वर्षा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर आप कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों को तो मत तोड़िए। आपको बता दें कि अभी सावन का महीना चल रहा है और देश भर में भगवान शिव के भक्त कांवड़ लेकर पवित्र यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान यूपी समेत देश के तमाम राज्यों में कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और इसी को लेकर अब ओवैसी ने निशाना साधा है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। इन तमाम बातों के साथ ही पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की ताकि कांवड़ियां नाराज ना हो जाएं। यूपी हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद अगले ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए भी नमाज अदा करें तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, हिरासती तशद्दुद, एनएसए, यूपीपीए, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगले ट्वीट के जरिए ओवैसी कहते हैं, कांवड़ियों के जज्बात इतने मुतजलजल हैं कि वे किसी मुसलमान पुलिस एहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भेदभाव क्यों? यकसानियत नहीं होनी चाहिए। एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। एआईएमआईएम चीफ ने यह सवाल भी उठाया कि कांवड़ियों पर फूल बरसाने के लिए पैसा कहां से आता है। ओवैसी के इस बयान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर पलटवार किया है। मौर्य ने कहा कि ओवैसी का बयान घटिया सोच है। यूपी में सभी धर्मों के लिए उचित स्थान है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, इस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खैर, ओवैसी को कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से दिक्कत है या उनके इस बयान का मकसद कुछ और है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से वाकई में अब पुष्प वर्षा पर पॉलिटिक्स हो रही है, ओवैसी ने एक विवादित बयान दिया है, इस पर कुछ प्रतिक्रिया भी है, वो सुनते हैं। चलिए, और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए महामेधा नागर हमारे साथ जुड़ी हैं। महामेधा नागर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं। विवेक पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एआईएमआईएम के पक्ष रखने के लिए तौकीर निजामी जी हमारे साथ हैं। तौकीर निजामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब हिंदू धर्म गुरु बाबा महादेव जी हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ देर में। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले तौकीर निजामी जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि मुद्दा ही आज ओवैसी का आया। उनके ट्वीट्स, उनकी बातें पहली बार नहीं है कि कुछ इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा पूरे देश में हो रही है और यदि पुष्प वर्षा हो रही है, लोग स्वागत कर रहे हैं यात्रा का, तो ओवैसी जी को तकलीफ कहाँ हो गई? राखी जी, बहुत आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पहले तो आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, टाइम दिया। ओवैसी जी जो कह रहे हैं, आप पहले उस बात को समझने की कोशिश करें। एक्चुअली धर्म के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहाँ पर सबसे बड़ी लुलु मॉल में अगर कोई नमाज पढ़ता है, केवल 18 मिनट की बात थी, 18 मिनट के लिए नमाज अदा की जा रही थी, उस नमाज पर इतना बवाल करते हैं कि उन लोगों को उठाकर जेल की हवा खिलाने का काम किया जाता है। वो सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आप जब कबाड़िया की यात्रा ये निकलती है, यात्रा पे आप पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, उनके मलहम लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें धर्म के नाम पर, आप धर्म के नाम पे कर रहे हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान से इस देश को चलाना है, ये संविधान से पूरा देश चल रहा है, संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा। सारे धर्म, सारे लोग, सारे समुदाय, सब लोग समान हैं, सबके साथ समान रूप से व्यवहार होना चाहिए। इस चीज़ को लेके ओवैसी साहब, एमआईएम जो आज मैदान में आई है, उन्होंने जो ट्वीट किया है, बिल्कुल ठीक ट्वीट किया है। हर हाल में हमारे साथ पक्षपात इस भारत देश में हो रहा है। चलिए, आप बहुत
मुझे लगता है जिस तरह से आप स्वीकार रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है, मुझे लगता है देखिए पक्षपात नहीं है, सभी धर्मों की बात तो की जा रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, इस चीज को मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे किसी को ठेस पहुंचाने का मतलब है नहीं, या सरकार ऐसा करेगी नहीं, या लोगों के लिए भी नहीं है। कुछ हैं ऐसे लोग जो इस तरह की चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। खैर जो भी है, महामेधा नागर जी, क्योंकि आरोप सीधे सीधे सरकार पर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र भी हुआ है, तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें जो आई हैं और वो कह रहे हैं कि उनके साथ या उनके धर्म के खिलाफ कहीं ना कहीं जानबूझकर ये तमाम चीजें की जा रही। जी, सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको मैं बताना चाहूंगी कि हम सभी को ये ज्ञात ही है कि किस प्रकार से 2 साल बाद में फाइनली कांवड़ यात्रा अब रिज्यूम हुई है। अब जब हम बात आते हैं कि किस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है, किस तरीके से जगह जगह पे शिविर लगाए जा रहे हैं, या तमाम इंतजामात कांवड़ियों के लिए किए जा रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप देखेंगे तो किसी सरकार ने, किसी मंत्री ने किसी को फोर्स करके किसी से शिविर नहीं लगवाए। हर कोई अपनी स्व इच्छा से, स्व प्रेरणा से कांवड़ यात्रियों की सेवा करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। आप जहां पर देखिए जिस प्रकार के इंतजाम हर जगह पर करे गए हैं, वो सारे के सारे स्व प्रेरणा से करे हुए इंतजाम हैं। अब आते हैं हम लुलु मॉल के बारे में। जैसे हमारे अभी को पैनलिस्ट अभी बोल रहे थे कि लुलु मॉल के अंदर अगर नमाज पढ़ ली जाती है तो सरकार को दिक्कत हो जाती है। मैं ये बोलना चाहूंगी, बात करते हैं जब लुलु मॉल की, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग एयरपोर्ट पर भी इसी तरीके से खुले के अंदर नमाज पढ़ते हैं? क्या हर चीज के लिए प्रेयर रूम नहीं बना हुआ है? क्या आपके पास में एक डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं होती है? आप खुले मॉल्स के अंदर अगर आप नमाज पढ़ेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सब लोग उसको एक्सेप्ट करें, तो आई एम सॉरी, इस तरीके का माहौल इस देश के अंदर नहीं चलेगा। आप देखिए, जब हम कांवड़ यात्रियों के बारे में बात करते हैं, हमको ये भी समझने की जरूरत है कि किस तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट की एक लहर, ये पूरा कांवड़ यात्रियों का जो ये प्रोसेस होता है, ये पूरा श्रावण मास होता है, वो किस प्रकार से एक एम्प्लॉयमेंट की लहर लेकर के आता है पूरे देश भर के अंदर। जहां जहां पर भी ये कांवड़ यात्री जाते हैं, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहां पर मैंने एक एसएचओ का बयान पढ़ा, जहां उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो फूल बरसाने के लिए फूल खरीदे वो लोकल वेंडर से खरीदे। वो वहां के लोकल वेंडर्स को किस तरीके का लाभ, इस तरीके से जब लोग आते हैं, जो लोग शिविर लगाते हैं, वो वहां से परचेजिंग करते हैं, जब फ्रूट्स खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं, तमाम चीजें खरीदते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे लोकल जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत ज्यादा जनरेट होती है। और अगर ओवैसी जी को लगता है, अब मैंने ऐसे भी आर्टिकल्स देखे हैं मैडम, जहां पर हमने देखा कि खुद मुस्लिम भाई जो है वो खड़े होकर के पुष्प वर्षा कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के बयानों से वो चाहते हैं कि वो हमारी सोसाइटी का ये जो सौहार्द है, हमारे समाज के सौहार्द को वो बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। ठीक है, एक मिनट जी, तौकीर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? बस एक मिनट, विवेक जी और सभी मेहमानों की एक एक बार प्रतिक्रिया आ जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विवेक जी, ओवैसी के बयान के क्या है असल मायने? ऐसे ही कह दिया कि इसके पीछे कुछ और है? देखिए राखी जी, पूरे मंच को पहले तो बहुत धन्यवाद देते हुए सभी पैनलिस्ट जितने भी मंच पे उपस्थित हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखते हुए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बता दूं कि अभी जिस प्रकार से ओवैसी जी को भारतीय राजनीति में स्थापित करके केवल और केवल मुस्लिम और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना या मुस्लिम और हिंदू का एजेंडा चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिस तरीके से उनकी भूमिका सामने आती है, ये बहुत ही मुझे लगता है थोड़ा सा मुस्लिम समुदाय को भी सोचने की और चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, बात यहाँ पे ये कांवड़ यात्रियों का मसला नहीं है, यहाँ पे मामला है किस तरह से इस विषय का हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जाए। और सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम तो वो राजनीतिक दल है जो कभी हिंदुओं के लिए, चाहे मुस्लिमों के लिए, चाहे निष्पक्ष रूप से काम करें, लेकिन हमें तो हमेशा समुदायों से जोड़ करके दिखाने का, प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता रहा। चाहे हज यात्रा हो, चाहे हमने सब्सिडी के साथ बाकायदा IRCTC के पैकेज दिए धार्मिक स्थानों के दर्शन के लिए, वृद्धों के लिए योजनाएं चलाई, लेकिन राजनीतिक दलों ने इनको हमेशा हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने का प्रयास किया। अभी एक योजना आई, शादी शगुन योजना, जिसमें स्नातक पढ़ाई पूरी करने पे सरकार 51,000 रुपए देगी मुस्लिम लड़कियों को। अब अगर हम इसका ध्रुवीकरण करते हैं, अब इसको एजेंडा बनाते हैं, भाई अल्टीमेटली किसी समुदाय, किसी बच्ची को आप सहायता ही दे रहे हैं, हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। आप विकास योजनाओं का राजनीतिकरण करेंगे तो डेफिनेटली सवाल उठेंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ पे ये बात धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी ब्राह्मण समुदाय से आता हूं, बिल्कुल मैं कांवड़ यात्रा पे जो ये सवाल उठ रहा है, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात,
सवाल एक जरूर उठता है कि एक राजनीतिक दल के उद्देश्य को पूरा करने की जिम्मेदारी आईपीएस आईएएस अधिकारियों ने उठा ली है। भाई ये एक राजनीतिक दल का एजेंडा है, अगर सरकार का एजेंडा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। पूर्व डीजीपी ने भी इस पे सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी हेलीकॉप्टर यात्रा करते हुए अपने जिम्मेदारी अपने कर्तव्य निर्वहन न करते हुए केवल हेलीकॉप्टर की मुफ्त यात्रा करके उसके मजे ले रहे हैं। भाई कांवड़ियों की सेवा करना मैं गलत नहीं मानता, कांवड़ की व्यवस्था करना मैं गलत नहीं मानता, हर सब्सिडी भी देते आए हैं, इस पे इतना किंतु परंतु करके सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं थी। और समाजवादी पार्टी ने ऐसे अनर्गल बयानों पे कोई कुतर्क करने से एकदम साफ मना स्थिति अपनी स्पष्ट कर रखी कि हम ऐसे मसलों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक बात है कि ओवैसी की राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। ओवैसी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए जाने जाते हैं और इनका जो राजनीतिक अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं स्वयं को स्थापित करने के लिए, पार्टी को स्थापित करने के लिए केवल मुस्लिम एजेंडों का सहारा लेते हैं। लेकिन एक बात और है विवेक जी, समाजवादी पार्टी और तमाम लोग ये भी तो कहते आते हैं कि कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी ओवैसी को माना जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इधर वो बोल भी रहे हैं, उधर बी पार्टी भी कहा जाता है, ये आज तक समझ से परे हुआ कि है क्या? लुलु मॉल का एजेंडा राखी जी क्या था? लुलु मॉल का एजेंडा ये था कि कुछ लोग आते हैं पहले मस्जिद में, पहले वहां नमाज पढ़ते हैं उसके बाद कुछ हिंदू संगठन आते हैं जो वहां पे हनुमान चालीसा करते हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नमाज के नाम पे इस्लाम का मजाक बनाना इस तरीके से, इस्लाम इतना हल्का हो गया क्या? हिंदू धर्म इतना हल्का हो गया कि इन धर्मों को अपने आप को स्थापित करने के लिए अब ऐसे भीड़ में मॉल जैसे संस्थानों का सहारा लेना पड़ रहा है? आप क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? आप क्या प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, चाहे ओवैसी जैसे नेता हो, चाहे भाजपा जैसी राजनीतिक दल हो, इन्होंने स्वयं को स्थापित करने के लिए जिस एजेंडे का उपयोग किया, आज कई छोटे घटक दल, कई छोटे संगठन स्वयं को स्थापित करने की होड़ में उसी मानकों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं जो भाजपा के भी नियंत्रण से परे होते जा रहे हैं, चाहे ओवैसी जैसे राजनीतिक नेताओं के भी नियंत्रण से परे होते जा रहे हैं। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को, प्रदेश के विकास को भुगतना पड़ेगा। आज देखिए ना, हम धार्मिक मान्यताओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब बात चर्चा की होती है, धार्मिक मान्यताओं की होती है, मैंने कहा ना, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, मैं कांवड़ यात्रा का विरोध तो कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन जब गोवर्धन मठ को आप भूल जाते हैं जो जगन्नाथपुरी से जुड़ा है, शारदा मठ गुजरात से जुड़ा हुआ है, जो ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, और श्रृंगेरी मठ जो रामेश्वर से जुड़ा हुआ है। आप एक बात समझिए, हमारे हिंदू संस्कृति में 4 महत्वपूर्ण मठ जो हमारे सनातन की व्यवस्था है, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों की शास्त्र सम्मत शास्त्रीय पद्धति की जो व्यवस्था दी गई है, जो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार संरक्षण के लिए बाकायदा एक शास्त्र सम्मत व्यवस्था दी गई है, उसका तो आप सम्मान ही नहीं करते। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में आप आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जो हिंदुओं के प्रथम गुरु कहे गए हैं, उनको तो आप कभी मानते ही नहीं, उनको तो कभी सुनते ही नहीं, उनके लिए तो न जाने कई भाजपा नेताओं ने किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। तो मुझे लगता है धार्मिक बातों को राजनीतिक बनाने से थोड़ा बचने की आवश्यकता है। आज भारत को और उत्तर प्रदेश को विशेषकर विकास की गति। चलिए मैं बीच में रोकूंगी। बाबा महादेव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं। बाबा महादेव जी, पुष्प वर्षा पर पॉलिटिक्स हो रही है, और पॉलिटिक्स ही इसलिए कहूंगी क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी है, या जिस तरह के ट्वीट हैं, या जिस तरह की प्रतिक्रिया हम सुन देख रहे हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? पता नहीं क्यों ओवैसी जी का पेट दुख जाता है, या नहीं भी दुख रहा है, जानबूझ के दुखवाने की कोशिश हो रही है, ये समझ से परे है, पर इस तरह की टिप्पणियां अच्छी नहीं लगती। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ओवैसी की जो पीछे कई बार जो बयान उनके रहे हैं, वो इतने गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक रहे हैं कि मैं ओवैसी को तो किसी उसमें गिनती में लेता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये व्यक्ति वो है कि समाज को लड़वाना चाहता है और समाज को खंडित करना चाहता है। बार बार इसका प्रयास यही है, क्योंकि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सौहार्द से, प्रेम से इस पर्व का आनंद ले रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना जल अपने भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन ये बार बार इस समाज की सौहार्द को तोड़ने का प्रयास है। दूसरे अभी 2 घटनाएं ऐसी घटी कि जिसमें देवबंद के तरफ से अभी वहां पर एक कांवड़ के यात्रियों के गाड़ी के नीचे वो सर स्वयं जान कर दे दिया। बहुत बवाल हुआ। जब वीडियो सामने आया तो देखा जानकर बूझकर वो व्यक्ति आत्महत्या किया। और अभी दूसरा एक घटना आया कि मजार की चद्दरें तोड़ दी, मजार तोड़ दिए, और जब पकड़े गए तो
मुस्लिम भाई लोग, तो कुछ ऐसे लोगों को पैसे के लालच में और इस प्रकार से माहौल को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। देश के संविधान और सौहार्द को, प्रेम को, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इनकी ओवैसी के इन सब बातों से कोई भी संज्ञान में ना लेते हुए जनता को आगे बढ़ना चाहिए, भगवान का पूजन भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आराधना करने से ही और भगवान का भजन भक्ति करने से ही समाज में गुणों का विकास हो सकता है, जागरण हो सकता है और समाज में सौहार्द प्रेम कायम हो सकता है। और अगर काम करना है तो धारा 30A पे करें, मंदिर मठ मंदिरों के पैसे को जो 1951 दान एक्ट है उस पर काम करें, वह कार्य करें जिससे कि हिंदू समाज को स्वयं लगे। अब कन्हैया के उस पे तो कुछ नहीं बोले, उधर उमेश पे हो गया, उधर इतनी सारी घटनाएं होगी उस पे नहीं बोले। अब इनको किसी को ही कोई अच्छा कार्य होता है, अरे कुछ वर्षा हो रही तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, कुछ वर्षा होने दो। तो और लुलू माल की जहां तक बात है, वहां पर योगी जी ने उस पर प्रतिक्रिया ली और दोनों पक्षों को कहा, और लुलू माल ने स्वयं कह दिया कि भाई यहाँ कोई धार्मिक आयोजन ना करें और इस बात को सियासत से दूर रखा जाए। तो जब योगी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दी तो उस बात को कुरेदना नहीं चाहिए। जख्मों को कुरेदेंगे तो निश्चय ही समाज का माहौल बिगड़ेगा, और ये सचमुच माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और इस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको उठा के बंद करना चाहिए। और लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना बाबा महादेव जी। बाबा महादेव जी, सरकार कहाँ बंद कर रही है? इसीलिए तो बार बार सवाल आता है। मैंने शुरुआत में ही कहा ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, और वैसे कई बार ऐसा बोलते हैं, हमेशा ये चीजें आती हैं, धर्मों की बात हो रही है, आप भी कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करवाना या धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है, लेकिन उनको अरेस्ट कौन कर रहा है? उनको उठाने का काम तो सरकार का है, नहीं उठा रहे। नहीं तो ये तो बहुत गलत है। हम तो कहते हैं जल्द से जल्द ओवैसी को पकड़ के बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या नजर बंद कर दें, क्योंकि ऐसे लोग बयान देंगे और हमारे देश का गृह युद्ध छिड़ेगा, बिना मतलब माहौल खराब होगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं इनको तुरंत उठा के अंदर करना चाहिए। ठीक है, मेरा तो तौकीर ये जी कहना है। कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात रखिए। आप बहुत ही अदब के साथ बाबा साहब और भाजपा प्रवक्ता और सभा प्रवक्ता तीनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो करते हैं हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी कर डालो तो चर्चे नहीं होते। सबसे बड़ी बात आज संविधान की बात हो रही है देश में। ओवैसी साहब बात संविधान की कर रहे हैं कि संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा, ये देश हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इससे उससे नहीं चलेगा। आपको सीधी सीधी बात करना है, सीधी बात हो रही। आप संविधान की बात ही तो नहीं मानते आप, तो उस पर आप लोग उंगलियां उठाते हैं। हमें संविधान की बात तो नहीं मानते आप कि बात देश में भाई एक धर्म के खिलाफ आपका जो एजेंडा चल रहा है, आज जो भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग या आप लोग जो एजेंडा चला रहे हैं, इस एजेंडे के खिलाफ हैं हम लोग। सारे धर्म के जितने भी लोग हैं सबके साथ, सारे लोगों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो व्यवहार आपकी पुलिस एक बात बताइए जरा, हम आपकी बात को कहते हैं, आप कह रहे हैं एजेंडा चल रहा है, पाकिस्तान में 23% हिंदू कितने रह गए, उधर नमाज पढ़ने वाले लोगों पे आप डंडे बरसा रहे हो, आप उनको ले जाकर बंद कर रहे हो। ये कहाँ का संविधान है? ये बताइए जरा, पाकिस्तान में कितने हिंदू बचे हैं, कितने परसेंट हिंदू बचे हैं? हम सारे लोग ओवैसी साहब बांग्लादेश में कितने परसेंट हिंदू बचे हैं? उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि एक धर्म के खिलाफ आप लोग क्यों आगू कर रहे हो? आप उनके साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हो? देश को संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चलने दे रहे हो? क्योंकि काफिर कह के आप गला काट रहे हैं, जो नबी की ये सजा जो सरतन से जुदा, बाबा साहब सबसे पहले अगर किसी फैलाएंगे, सबसे पहले अगर किसी ने उस पर टिप्पणी दी तो वो भी ओवैसी साहब थे। राजस्थान में अगर हमारे एक भाई टेलर को मारा जाता है, हम कहते हैं उस पर हम बिल्कुल हमारी सबसे पहले ओवैसी साहब की टिप्पणी आई। ओवैसी साहब ने कहा ये गलत है, किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। ऐसा क्यों लग रहा है तौकीर जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो किसी विशेष धर्म के लिए हो रही है? उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जांच के बाद जो अपराधी होते हैं उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ हो गया और हमने उस विशेष वर्ग को देख लिया या उस कॉलोनी को ले लिया और वहां बुलडोजर चला दिया। पुलिस प्रशासन पे क्या बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? राखी जी यही बात तो हम लोग कह रहे हैं, ओवैसी साहब भी यही बात कह रहे हैं कि हमारे साथ पक्षपात क्यों हो रहा है। एक तरफ आप फूलों की वर्षा कर रहे हो, दूसरी तरफ लठ चला रहे हो, दूसरी तरफ अगर कहीं से पत्थर आ रहा है तो हमारे घरों को गिराने का काम कर रहे हो।
आखिर हमारे साथ ऐसा पक्षपात कर क्यों रहे हो? ऐसा- यही तो ऐसा- आवाज ऐसा उठाई है, जा रही ऐसा है। इसीलिए तो बात कर अभी- रहे हैं। अभी- इसीलिए अभी तो सुनिए, बात कर रहे हैं। एक मिनट। इसीलिए महामेधा तो जी, आपके उत्तर सामने प्रदेश बैठे हुए हैं। में बीजेपी बात की कर रहे हैं सरकार आपके है, सामने। अभी दो कभी ऑप्शन कश्मीर के है, अंदर- या तो इनकी राखी बातों जी, को राखी बिल्कुल जी। इनको संतुष्ट किया जाए, इनके जो सवाल राखी हैं जी, उससे भारतीय जनता राखी जी। पार्टी संतुष्ट कर। हाँ, एक मिनट आ रही हूँ बाबा महादेव जी, एक मिनट रुकिएगा। महामेधा जी, मुझे लग रहा है या तो इनके सवालों से इनको संतुष्ट किया जाए, या तो फिर दूसरी बात जिस तरह से वो कह रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे? ओवैसी जी को उठा के जेल में डालिए, क्योंकि सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश में, जिम्मेदारी आपकी बनती है, भारतीय जनता पार्टी की बनती। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं इनका जो सवाल था कि इनके साथ में किस प्रकार का शोषण इनके साथ में किया जा रहा है, उस पर मैं ये बता देना चाहूंगी कि ये पूछ रहे हैं कि बुलडोजर, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर हम पे चलाया जाता है। मैं पूछना चाहूंगी आपसे भी, सभी को पैनलिस्ट से भी, और आज की हमारी डिबेट को देखने वाले सभी दर्शकों से भी, मुझे ये बताएं कि ये बुलडोजर चला तो किस पर चला? ये बुलडोजर चला माफियाओं पर, ये बुलडोजर चला सारे असामाजिक तत्वों के ऊपर। ये बुलडोजर जो बोलते हैं कि खाली जात पात देख करके, सिर्फ चिन्हित करके लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो बुलडोजर मुख्तार अंसारी पर भी चलाया गया, और वही बुलडोजर यशपाल तोमर पे बागपत में भी चलाया गया। तो कभी भी जात पात देख करके बाबा का बुलडोजर काम नहीं करता है। जितनी तमाम नीतियां आई, क्या उसके अंदर भी जो नीतियों का वितरण हुआ, भारतीय जनता वो क्या पार्टी के हमने कभी भी- प्रवक्ता जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब अब दें। मंदसौर में हमारे एक सर, भाई आप के मेरे को जिसके पहले ये दोनों बताइए, हाथ जब नहीं, नीतियों क्या का उसने फायदा पत्थर लिया जा चलाया रहा था, था? पहले मैं आपसे उसको पूछती पत्थर हूँ। चलाया था मैं क्या? पहले आपसे उसकी पूछती हूँ, झोपड़ी मैं को आपसे तोड़ दिया पहले गया? एक सवाल हमारे पूछती हूँ। मुस्लिम मौलाना जी, समाज जरा के लोगों सुनिए। के ऊपर अन्याय आप मुझे अत्याचार बताइए, किया जा रहा, जब प्रधानमंत्री उत्तर जरा प्रदेश में भी सुनिए। और मध्य प्रदेश में भी, आपके लोगों को जिसके घर हाथ मिले, नहीं थे, तब क्या उसने आपके क्या अंदर पत्थर चलाया था? भेदभाव उसके को घर नहीं पर देखा? बुलडोजर चलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज मामा से भी और बाबा से भी, मैं दोनों से हाँ। पूछना चाहता हूं कि हमारे हाँ, साथ अन्याय बिल्कुल अत्याचार बिल्कुल क्यों? बिल्कुल हम बताएंगे, क्योंकि जब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो पत्थर मारते हैं, और हनुमान मंदिर से निकलते हैं लड्डू खाते हुए निकलते हैं। मस्जिदों में झंडे तुम फहराओ और जाकर पत्थर तुम हाँ, चलाओ, और इसके बाद तुम जहांगीरपुरी पर ही में, पुष्पों की काठगोदाम वर्षा हो, में, और ये काठगोदाम सारी में, बातें तुम हो, और हमारे ऊपर चाकू लेके हमने पहले भी कहा, गला काट हम दो आ तुम। करते हैं तो हो जाते हैं और बदनाम, भाईचारे का और आप कट भी स्वांग कर डाले लगाओ तो तुम। चर्चा नहीं होते। बाबा ऐसा नहीं हाँ। चलेगा, देश संविधान से यही चलेगा, तो हम भी कह रहे बात हैं। संघ से संविधान या को भारतीय मानते जनता हो पार्टी तुम। से नहीं चलेगा। देश संविधान- देश चलेगा, संविधान को अभी- धर्म के नाम पर नहीं चलेगा, पाकिस्तान के नाम पे मत लड़ाइए। हम बाई चॉइस मुस्लिम हैं, हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम देशभक्त मुस्लिम हैं, हमारे मातृ वतन यही सीना चीर कर यही हमको दफन कर दिया जाता है, हम इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। हम बाई चॉइस इंडियन हैं, हम बाई चॉइस मुस्लिम हैं, हम इस देश के मुझे लगता है इन सबसे ऊपर हम एक ही भारत में रहते हैं। इन सबसे ऊपर हम एक ही भारत में रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं। प्लीज, मुझे दिख रही है जिस गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है वो मुझे दिख रही है आज इस चर्चा में कि कितनी है। रखा है, और ऊपर से कहते हो हम यही मिट्टी में मिल रहे हैं, यही मिट्टी में। तो पाकिस्तान किस लिए लिया था? बांग्लादेश किस लिए लिया जिन्हें था? पाकिस्तान लिया वो पाकिस्तान चले गए। और बात बाबा हम आज भी बाई चॉइस मुस्लिम, आज भी देशभक्त हैं, इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश की मिट्टी को चूमते हैं रोज, इसी देश में रह रहे हैं। हम आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहते, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देशभक्ति का, न संघ से चाहिए न भारतीय जनता पार्टी से चाहिए, हमें किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम बाई चॉइस मुस्लिम हैं, हम देशभक्त हैं, लाखों उलमाओं ने कुर्बानी दी है, हमने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी चलिए दी ठीक है, है, हमें चलिए आपके समय सर्टिफिकेट किसी की बात, जरूरत नहीं है। तौकीर जी एक मिनट बाबा महादेव जी एक मिनट। कि तुम एक बात बताइए, जब ये कह रहे हैं कि संविधान की बात मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो बुलडोजर है वो सही चल रहा है, जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने संविधान तोड़ा, जिन्होंने देश के सौहार्द को बिगाड़ा, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। मंदसौर में वही तो पूछ रहे हैं बाबा जी कि मामा ने जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे उस भाई की झोपड़ी क्यों तोड़ी? मुझे लगता है एक बात बहुत अच्छे से इस चर्चा में समझ में आ रही है कि है कुछ प्रॉब्लम, है कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है। मेरे पास समय की देखिए सीमा है और ये विषय ऐसा है जिस पर और चर्चा हो सकती थी, लेकिन फिलहाल मुझे सभी को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पुष्प वर्षा पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, इसके क्या मायने हैं, क्या ये सही है,
उचित है, अनुचित है। मुझे लगता है जो कुछ भी प्रॉब्लम है, सरकार है, संविधान है और मुझे लगता है प्रशासन है, कानून है, सामने आकर जिसको भी तकलीफ है वो बात कर ले। जो गलत कर रहा है उसको जेल में डालिए, क्योंकि इस तरह से सौहार्द बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा। और मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है कि हम जिस गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, यहाँ पर किस तरह की बात निकलकर सामने आई है। खैर, इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।